बाकी मुख्यमंत्री की तरह मोदी के आगे नहीं झुके योगी आदित्यनाथ। वीडियो वायरल होते ही योगी और मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये फिर एक बार खुल करके सामने आ गया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बाकी सीएम जो करते हुए नजर आए मोदी के आगे, बाकी मुख्यमंत्री जो करते हुए नजर आए मोदी के आगे, यानी मोदी के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं झुके। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है और मोदी की लड़ाई और योगी की लड़ाई, यानी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई फिर एक बार खुल करके सामने है और इसमें अब आरएसएस की भी एंट्री हो गई है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो एक बार देखिए जिस पर ये खबर है, ये रिपोर्ट है। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। दोस्तों, आज नितिन नवीन जो है, उन्होंने मंगलवार को यानी आज के दिन नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय, जो पार्टी हेडक्वार्टर है, बीजेपी हेडक्वार्टर, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और तब मोदी जी भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचे थे। सभी मुख्यमंत्री नेता जो है उठ खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए मोदी जी के सामने, वो हाथ जोड़ करते हुए नजर आए। मोदी जी के सामने सबने हाथ जोड़ किया, लेकिन एक व्यक्ति ने हाथ जोड़ना तो दूर की बात, उन्होंने मुस्कुराया तक नहीं। वो है योगी आदित्यनाथ। जी हां, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं कहती हूं ना कि राजनीति में संकेत ही सब कुछ है, कोई आपको खुल करके कुछ नहीं बताएगा। उस हिसाब से ये वीडियो काफी कुछ बयां करता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ये खबर लगातार आ रही है, खास करके जब उत्तर प्रदेश के मुख्य जो अध्यक्ष है उन्हें चुना गया, उसके बाद से ये खबर लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच जो रिश्ता पहले से खराब हो रखा है, वो और भी बिगड़ता चला जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, कोई भी डिप्टी सीएम योगी के हिसाब से नहीं चलते। ये दोनों के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दरबार में रिपोर्ट करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ा दांव खेला था। वो था कि महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया था। और खबर यही है, बहुत जाना माना चेहरा है जिन्हें एक तरीके से योगी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। योगी को अगर आपको एग्जिट करना है तो उसके पहले से एक कद्दावर नेता को वहां आपको बनाना होगा। और ये जो भाजपा के नए अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश में, ये मोदी शाह के बहुत ही करीबी है, खास करके शाह के बहुत प्रिय है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, लखनऊ में कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का औपचारिक घोषणा तो की थी। अब ये जो दिल्ली केंद्रित राजनीति है, ये पूरी की पूरी भाजपा जो दिल्ली केंद्रित होती चली जा रही है, ये अब योगी को चुभने लगा, जाहिर सी बात है, और साथ में आरएसएस को भी चुभने लगा है। पंकज चौधरी कभी भी मतलब योगी गुट के नहीं माने जाते थे। दोनों एक ही जगह से होने के बावजूद भी ये गृह मंत्री अमित शाह के करीब रहे, नरेंद्र मोदी के बहुत ही भरोसेमंद नेता रहे पंकज चौधरी, लेकिन योगी के
सपोर्ट में, मतलब एक शब्द ये कहते हुए कभी नजर नहीं आए। और योगी के पूरे कार्यकाल में, अगर पिछला कार्यकाल देखा जाए, अभी का कार्यकाल देखा जाए, कभी भी दोनों नेता को एक साथ एक ही मंच पर कभी नहीं देखा गया। और इसी के चलते माना जा रहा था कि योगी की घेराबंदी के लिए पंकज चौधरी को मैदान में उतारा गया है। योगी का जो दबदबा है उसे काउंटर करने के लिए खुद भाजपा आला कमान ने पंकज चौधरी को मैदान में उतारा था। अब दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना कि पूरी की पूरी भाजपा जो है वो अमित शाह और मोदी जी की मुट्ठी में है। अगर अंदर की बात करूं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हें काउंटर करने के लिए पंकज चौधरी को लाया गया। पूरी की पूरी बीजेपी की पकड़ हाथ में हो, इसीलिए नितिन नवीन को जो है वो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, स्टेट नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। अब जब एक न्यू कमर को इस तरीके से पदभार देते हैं, चाहे मोदी जी मंच पर खड़े होकर के कितना भी कहे कि आज से मैं एक कार्यकर्ता हूं और ये व्यक्ति मेरा बॉस है, आखिर में बॉस कौन है आप अच्छे से जानते हैं। जब मोदी जी की एंट्री पर सभी के सभी मुख्यमंत्री उठ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पर एक ही शख्स ने हाथ नहीं जोड़ा जो इस खेल को बखूबी समझने लगा, वो है योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों, इसमें संघ की चिंता भी बढ़ने लगी है। संघ ने हमेशा से कहा कि संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। संगठन जितना मजबूत रहेगा वो भाजपा के लिए और आने वाला कल हमारा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन संघ अब भाजपा की चीजों में बात करने लायक नहीं बचा, क्योंकि संघ और भाजपा पूरी तरीके से अलग राह पर चलने लगा है। आरएसएस की नहीं सुनी जाती है भाजपा के अंदर, और भाजपा में मोदी शाह की पकड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब संघ के लिए आखिरी कोशिश है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पता है संघ को भी, और संघ का हाथ है योगी आदित्यनाथ के सर पर। और इसीलिए आज जब सब मोदी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी के आगे नहीं झुके। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? योगी का मोदी के सामने हाथ ना जोड़ना, नतमस्तक ना होना, ना मुस्कुराना, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच सब कुछ संतुलित नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस इसी तरीके से पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के मंच पर बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।